यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ इविल ड्रैगन के बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो जेफ होता है वो उस बंदे के बीच में आ जाता है और हमारे क्रोमी के अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो कहता है, अरे अरे बेटे, इतनी जल्दी क्या है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ अकेला फाइट करूंगा, समझ गए ना। और हम फिर इविल ड्रैगन के आर्चर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तीरों से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है और वो सारे के सारे तीर जाके हमारे क्रोमी को लग जाता है। जो क्रोमी होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। हम जेफ को देखते हैं जो कि वहां पे आते हुए हमारे क्रोमी से कहता है, अरे बेटे, इतनी ज्यादा आसानी से मत मर जाइयो, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तुम्हें याद तो है ना कि हम तुम्हें जिंदा मॉन्स्टर्स को खिलाने वाले थे। फिर जो जेफ होता है वो एक इविल सा स्माइल करते हुए कहता है, चलो फिर अपना लेफ्ट हाथ अब मुझे दे दो। और फिर जो जेफ होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है हमारे क्रोमी के लेफ्ट आर्म को काटने के लिए, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा तेज सा लाइट आता है। और जैसे वो लाइट हटता है तो हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मोस्टर वाले हाथ से उसके स्वॉर्ड को रोक लेता है। ये देखने के बाद जो जेफ होता है वो तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो चुका होता है। वो कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार ये कैसे हो गया, क्या ये कोई तुम्हारा स्किल है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा हाथ इतना ज्यादा हार्ड कैसे हो गया। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने पंच के साथ बहुत ही ज्यादा जोरों का जेफ को मारते हुए कहता है, ले खुद ही खा ले और देख ले कि मेरा हाथ इतना ज्यादा हार्ड कैसे हो गया है। हम देखते हैं क्रोमी का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो जेफ होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और उस पंच को खाने के बाद जो जेफ होता है वो अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, आखिरकार इस जंगली कुत्ते के पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ बाकी कैसे है। हम फिर सेली को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। वो अपने मन में कहती है, लेकिन क्रोमी के पास तो एक हीलिंग स्किल था ना, मैंने तो कभी नहीं सुना कि क्रोमी के पास इतना ज्यादा खतरनाक सा स्ट्रेंथ भी है। और तो और क्रोमी का जो हाथ है उसको देखने से तो मुझे बहुत ही ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। और हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने बॉडी के अंदर से सारे के सारे तीर को निकाल लेता है। हम इविल ड्रैगन के बॉस को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद एक स्माइल करते हुए कहता है, अरे वाह, अब ये सो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो रहा है। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो सारे के सारे तीर निकालने के बाद जमीन पे फेंक देता है। और फिर सेली के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है, सेली तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो कि तुमने मेरे जैसे बंदे के ऊपर इतनी ज्यादा आसानी से भरोसा कर लिया। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया है जिसकी वजह से मुझे हिम्मत मिली डेंजन के अंदर लेवल अप करने की। जब हम दूसरी बार और फील्ड के अंदर मिले थे तो मुझे लगा था ये जो मूवमेंट है ये काफी ज्यादा हॉरिबल होगी। जब तुमने मेरा पीछा किया था तो मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो गया था, लेकिन मैं सच में बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल था। जब तुम मेरा ट्रू फॉर्म देखोगी तो तुम्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें अपने झांसे में फंसाया था और तुम मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी। लेकिन अभी इन सभी चीजों को सोचने का समय नहीं है, ना ही डरने का समय है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ से जेफ की तरफ पॉइंट करते हुए जेफ से कहता है, अरे ले मुन्ने, क्या हो गया, अब अपने पप्पा के ऊपर अटैक नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं जो इविल ड्रैगन का बंदा होता है वो ये देखने के बाद अपने मन में कहता है, तो इसके पास एक ऐसा स्किल भी है जिसकी वजह से ये अपने हाथ को बड़ा कर सकता है। जो सिचुएशन है वो अब काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, तो देखने से ऐसा लगता है कि जो खेलने का समय था वो अब खत्म हुआ। फिर वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और कहता है, चलो फिर अब मैं तुम्हें नर्क में सीधा भेज देता हूँ। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो उस बंदे से कहता है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर ठीक है, ट्राई करके देख लो तुम। अगर मैं मरूंगा भी तो मैं अकेला नहीं मरने वाला, तुम्हें अपने साथ लेके मरूंगा। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मॉस्क्यूरेड स्किल को हटा लेता है और दूसरी तरफ वो जो बंदा होता है वो हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो ठीक है, अब तुम मरो फिर। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और अपने एक ही अटैक में उस बंदे के दो टुकड़े कर देता है। उस बंदे का जो एक टुकड़ा होता है वो सीधे जमीन पे जाके गिरता है और वो जो बंदा होता है वो वहीं पे मारा जाता है। और उस बंदे को मारने की वजह से जो क्रोमी होता है उसको 567 एक्सपी मिलता है। और हम फिर जेफ को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। इसकी बुरी तरह से फट चुकी होती है, ये पूरा का पूरा पसीने में भीग चुका होता है। ये बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है, एक मॉन्स्टर, ये तो एक मॉन्स्टर में बदल गया। फिर हम केनेला को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से डर चुकी होती है। वो अपने मन में कहती है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ये एक स्किल होगा, आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। हम फिर क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने हाथों की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, मैंने आज से पहले कभी भी एक इंसान को नहीं मारा था, लेकिन मुझे तो कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। मुझे जैसा मॉन्स्टर्स को मारने पे लगता है वैसा ही मुझे इसको मारने पे लगा। शायद ये इसलिए हो रहा होगा क्योंकि मेरी खुद की लाइफ अभी डेंजर में है, या फिर हो सकता है कि मैं एक
एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ, इसीलिए मुझे कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। हम फिर इविल ड्रैगन के बंदों को देखते हैं जो कि क्रोमी को मॉन्स्टर फॉर्म में देखने के बाद सबकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट चुकी होती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम एक जिंदा मॉन्स्टर को कैप्चर कर सकते हैं। फिर दूसरा वाला बंदा कहता है मार दो इसे, जल्दी करो और मार दो इसे। हम फिर सेली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है मुझे माफ कर देना सेली, तुमसे ये सभी चीजें छुपाने के लिए, लेकिन यहाँ तक कि अगर तुम मेरे बारे में गलत भी सोचती हो फिर भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तब भी इन लोगों को रोक के रहूंगा। और हम फिर देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। ये देखने के बाद जो एविल ड्रैगन के आर्चर्स होते हैं वो जल्दी से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं ये जरूर से ही ऑलमोस्ट डेड हो चुका होगा, तो इसीलिए जल्दी करते हैं और इसका खेल खत्म करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही सारे के सारे तीर जाके हमारे क्रोमी को लगता है तो वो सारे के सारे तीर कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हमारा जो क्रोमी होता है वो बिल्कुल सही होता है। ये देखने के बाद वो जो एविल ड्रैगन का आर्चर होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा सख्त हो चुका है, हमारा जो एरो है अब तो ये इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा है। फिर वो बंदा अपने धनुष को फेंक देता है और अपने पास से स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है अब मेरे पास कोई भी चांस नहीं है सिवाय इसको यूज करने के। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है मैंने एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अपने रिजनरेशन स्किल को यूज करते हुए अपने आप को हील कर लिया था, लेकिन मेरा जो एमपी है वो बहुत ही ज्यादा कम रह चुका है। अगर मुझे एक बार भी स्वॉर्ड से अटैक पड़ गया फिर तो मैं जरूर से ही मारा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं सभी के सभी इविल ड्रैगन के बंदे एक ही साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अभी तो बहुत सारे लोग पीछे खड़े हुए हैं और इनका जो बॉस है वो भी अभी पीछे खड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं इन चूजों के हाथों थोड़ा सा भी डैमेज नहीं ले सकता हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने ह्यूमन फॉर्म से तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ। मेरा जो पंजा है वो भी एक काफी ज्यादा अच्छा वेपन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा खतरे में हूँ। लेकिन रुको जरा, आखिरकार मैं कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। मेरे पास एक चीज है जिसको कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं जो इविल ड्रैगन का बंदा होता है वो हमारे क्रोमी के पास आ जाता है और बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। जो क्रोमी होता है वो उस बंदे को देखने के बाद अपने मन में कहता है ये सभी एक ऐसे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहे हैं जिनको ये आज से पहले देखे भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सभी के सभी काफी ज्यादा डरे हुए हैं और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा बड़े एडवांटेज में हूँ। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को सामने की तरफ लाते हुए उस बंदे के अटैक को ब्लॉक करता है। फिर हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद अपने स्वॉर्ड को लेके हमारे क्रोमी की ओर बढ़ रहा होता है। वो अपने मन में कहता है अभी काफी ज्यादा अच्छा चांस है मेरे लिए, मुझे जल्दी से इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो अपनी लात को बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ जमीन के ऊपर मारता है और फिर एक मॉन्स्टर की तरह बहुत ही ज्यादा जोरों का रोर करने लगता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ को यूज करते हुए उसके हाथ से उसके स्वॉर्ड को गिरा देता है और अगले ही पल में हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जो क्रोमी होता है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए जिस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और उस बंदे को इतना ज्यादा जोरों का पंच मारता है कि उस बंदे का जो सिर होता है उसके बहुत ही ज्यादा चीतरे चीतरे हो जाते हैं। और उन दोनों बंदों को मारने की वजह से जो क्रोमी होता है उसको 474 एक्सपी और 388 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का लेवल होता है वो 47 से 48 हो जाता है। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो सभी को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।